हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया पॉलिटिकल डिवीजन्स एंड लोकेशन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, बढ़िया है। मतलब इसमें आपको इंडिया की सारी पॉलिटिकल चीज़ें जैसे स्टेट्स, यूटी, इंडियाज़ लोकेशन, लोकेशनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडिया की बाउंड्रीज किन किन स्टेट्स के साथ लगती हैं, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया के बेसिक से। ठीक है, बेसिक से हम ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे, बेसिक। ठीक है, तो इंडिया का पहले फुल नेम जान लीजिए। तो इंडिया का फुल नेम होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब अगर बात करें इंडिया के एरिया की, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, या फिर 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ का एरिया इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कंट्रीज़ हैं रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन 6 कंट्रीज़ का लैंड एरिया इंडिया से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा वो भी देख लेते हैं। तो रशिया जो है उसका एरिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। आप कंपेयर कर सकते हैं, 17 - 3 = 14। ठीक है, मतलब रशिया जो है इंडिया से 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ज़्यादा बड़ा है अप्रॉक्स। कनाडा का एरिया है 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इंडिया का है 3.28, मीन्स ऑलमोस्ट 10 कनाडा का मान लीजिए। तो 10 - 3 मतलब इंडिया से कनाडा 7.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ज़्यादा बड़ा है। चाइना का एरिया है 9.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इंडिया का है 3.28। तो कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे, मतलब चाइना जो है वो इंडिया से 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और ज़्यादा बड़ा है अप्रॉक्स। ठीक है, 7 मिलियन। यूएसए की बात करें तो यूएसए भी अप्रॉक्स 7 मिलियन ही बड़ा है, क्योंकि चाइना और यूएसए का एरिया ऑलमोस्ट सेम है। यूएसए का एरिया है 9.5 और चाइना का है 9.7। ठीक है, अगला है हमारा ब्राज़ील का है 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। यानी कि जो ब्राज़ील है वो इंडिया से 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का एरिया है 7.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, 7.6 किलोमीटर्स। और ये इंडिया से 2.6 टाइम्स ज़्यादा लार्जर है। ठीक है, मतलब 2 इंडियाज़ और एक और हाफ इंडिया को जोड़ोगे तब जाके ऑस्ट्रेलिया जितना एरिया बनेगा। ठीक है, यह हुआ उन कंट्रीज़ की बात जो जिनका एरिया इंडिया से ज़्यादा था। अब बात कर लेते हैं इंडिया की लोकेशन की। ठीक है, इंडिया की लोकेशन और एक्सटेंट की। तो पहले इंडिया की मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप पे। इंडिया की लोकेशन आप इस वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये है इंडिया। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड है, और ये जो हाईलाइटेड है यहाँ पे पिंक कलर से, वो है यहाँ पे हमारा इंडिया। ठीक है, ये है इंडिया। आपने इंडिया की लोकेशन देख ली विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं इंडिया के एक्सटेंट की। ठीक है, इंडिया के एक्सटेंट की, अगर हम इंडिया के एक्सटेंट की बात करें, तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो है 68.7 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 68.7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। और यहाँ पे वेस्ट में है आपका 97.68 मिनट ईस्ट। ठीक है, 97 डिग्री 68 मिनट ईस्ट।
अगर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें तो ये है हमारा 8.4 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 8 मिनट 4 डिग्री नॉर्थ, और नॉर्थ में है ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। आप इस फोटो में देख सकते होंगे 37.6 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थ, ये इन द साउथ है ये 8.4 डिग्री, ईस्ट में है 68.7 और वेस्ट में 97.25, ठीक है। ये हुआ इंडिया के एक्सटेंट की बात, ठीक है। अब अगर इसका हम अप्रोक्स निकालें, यहाँ पे अप्रोक्स एक्सटेंट निकालें, एक्सटेंट, तो ये होगा कितना हमारा, इन दोनों में गैप कितना है नॉर्थ साउथ में, ये डिग्री 6 मिनट, ठीक है, यह 37.6, यह 37.6 हमारा। अब माइनस हमको कितना करना है, माइनस करना है हमको 8.4, कितना आएगा हमारा यहाँ पे, ये आएगा हमारा अप्रॉक्स 29, ठीक है, 29.2 आएगा, ये हुआ 29.2। अब हम ईस्ट वेस्ट भी माइनस करके देख लेते हैं, तो ये हमारा 97.68 एंड देन यहाँ पे हमारा 68.7 डिग्री, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 6 दैट इज 29। तो आप देख सकते हैं दोनों का यहाँ पे आगे वाला सेम है, ठीक है, 29। तो हम इसको अप्रॉक्स कितना मानते हैं 30, क्योंकि पॉइंट के बाद दिया, तो 30 हमारा यहाँ पे एक्सटेंट आ गया। दोनों नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करें अप्रॉक्स तो है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब बात करते हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की, मतलब ऐसे तो डिग्री हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर हम पूछें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ठीक है, अगर हम पूछें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ध्यान रखिएगा कितने किलोमीटर का है, 3214 किलोमीटर्स, ठीक है, 3214 किलोमीटर्स नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ईस्ट वेस्ट में है तो ईस्ट वेस्ट में हमारा कितना है 2933 किलोमीटर्स, ठीक है, 2933 किलोमीटर्स ये हुआ। और यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, मैं यहाँ पे आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जो यहाँ पे हमारे पास 2 आइलैंड्स हैं, ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, इन दोनों को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इनको इंक्लूड करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, फिर हम लोग इंदिरा पॉइंट से नापेंगे, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको भी देखते हैं थोड़ा। तो देखो, अगर हम मेन लैंड इंडिया की बात करें, मेन लैंड इंडिया से मेरा मतलब क्या है कि हम इन आइलैंड्स को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी आइलैंड हैं इंडिया के पास उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जो इंडिया की मेन लैंड है बस उसी को इंक्लूड, मेन लैंड मतलब ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये हम बस इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर इसकी कोस्ट लाइन की बात करें, ठीक है, इसकी कोस्ट लाइन क्या होगी, यहाँ से ये इतनी होगी कोस्ट लाइन। तो ये जो ये कोस्ट लाइन है इसकी लेंथ कितनी है 6100 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, ठीक है, 6100 किलोमीटर्स इसकी लेंथ। और अगर हम इन आइलैंड्स को भी मिला लें, यानी कि टोटल इंडिया को मिला लें, तो इसकी कोस्ट लाइन क्या हो जाएगी, इसकी कोस्ट लाइन हो जाएगी हमारी, फिर पूरे इंडिया की हो जाएगी 7154 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 154 नॉट 514 किलोमीटर्स, ठीक है, 7514 किलोमीटर्स हो जाएगी। अब कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो, जो मेन लैंड इंडिया, मेन लैंड मैंने क्या बताया
जो हम मतलब आइलैंड को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिना आइलैंड को इंक्लूड करें। ये जो आइलैंड देख रहे हैं ये लक्षद्वीप, और इनको एक्सक्लूड कर दें। इंक्लूड का अपोजिट होता है एक्सक्लूड। अगर हम इनको इंक्लूड ना करें तो यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप है मेनलैंड की, ठीक है, इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप है मेनलैंड की, मतलब आइलैंड को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उनको हमने एक्सक्लूड किया है, कन्याकुमारी। और अगर पूरे इंडिया की बात कर लें, होल इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया की बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ये हो जाएगा हमारा सदर्न मोस्ट टिप ऑफ होल इंडिया, ठीक है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सदर्न टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया, ठीक है, अगर मेनलैंड वर्ड यूज हुआ है तो आप क्या करोगे, आप कन्याकुमारी करोगे, ठीक है। और अगर लिखा है इंडिया, लिखा है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो आप लिखोगे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग बाउंड्रीज की, कॉमन बाउंड्रीज की, ठीक है। तो देखो ये है हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये है हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो पाकिस्तान है इसके साथ कितने स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, स्टेट्स की बात कर रहा हूँ तो ये 3 स्टेट्स। और यूटी में कौन कौन आएंगे हमारे यहाँ पे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। ये यहाँ पे अगर स्टेट्स पूछे तो 3 स्टेट शेयर करते हैं, यूटी पूछे तो 2 यूटी शेयर करते हैं, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अगर टोटल पूछे कि इंडिया के कितने पार्ट्स पाकिस्तान के साथ कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं तो 5, ठीक है, 3 स्टेट्स 2 यूनियन टेरिटरीज। अफगानिस्तान के साथ बात करें तो केवल और केवल यहाँ पे ये लद्दाख शेयर करता है, ठीक है, ये लद्दाख शेयर करता है। 106 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया का। किसी कंट्री के साथ अगर सबसे छोटा बॉर्डर है तो वो अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब कई लोग भी ये कहेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ तो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से कर दिया है, ये इतने एरिया पे पाकिस्तान का मतलब कंट्रोल है, ठीक है। इसलिए जो है वहाँ पे मतलब पाकिस्तान अपना क्लेम करता है, इंडिया क्लेम नहीं करने देता है। अब बात करते हैं हमारा यहाँ पे चाइना के साथ। तो चाइना के साथ यूटी की बात करें तो एक यूटी साझा करती है बॉर्डर। और स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शेयर करते हैं। टोटल ऑफ 5, ठीक है, 4 स्टेट्स 1 यूटी। अब बात करते हैं हम नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ यहाँ पे शेयर करते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और वेस्ट बंगाल। टोटल ऑफ अगेन 5, ठीक है, 5। एक भी यूटी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, एक भी यूटी नहीं करता, 5 के 5 स्टेट हैं। भूटान के साथ अगर बात करें हम, ये भूटान, ठीक है, भूटान के साथ बात करें तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है, असम। ये यहाँ पे ये जो है स्टेट्स भूटान के साथ कॉमन लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट्स हैं। फिर अब बात करते हैं म्यांमार की, ठीक है। ये यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, ये यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, ये म्यांमार है। तो इसके साथ शेयर करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और यहाँ पे ये और बस इतना ही स्टेट शेयर करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 4 स्टेट्स यहाँ पे म्यांमार के साथ कॉमन लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ये और बात करते हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो कि है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ।
देश बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर का है, तो 4096 किलोमीटर्स इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। कौन कौन सी स्टेट शेयर करते हैं, ये है हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अ टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 5 स्टेट्स इसके साथ शेयर करते हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि कितने स्टेट्स 3 कंट्रीज के साथ कॉमन लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने स्टेट्स और यूटी किसी 3 कंट्री के साथ कॉमन लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। अब अगर हम वाटर नेबर्स की बात करें तो ये है हमारे श्रीलंका और यहाँ पे एक मालदीव नीचे, ठीक है, नीचे। और यहाँ पे ये इंडोनेशिया भी है, कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं भी मानते हैं, ठीक है। बट इंडिया पॉइंट के पास से अगर इसको देखें तो ये इंडिया का सी नेबर है, ठीक है, इंडिया का ये सी नेबर। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे इंडिया के और IST के बारे में, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जब लॉन्गिट्यूड आएगा तो उसके साथ टाइम आएगा। तो इंडिया की जो मेन यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम चुना गया है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है। ये इस फिगर में आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री को, ये ठीक है, ये वाली लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये, ठीक है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इंडिया जो है पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। ये है हमारी यहाँ पे इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। अगर हम बात करें दोनों यहाँ से यहाँ तक तो इतना सारा डिस्टेंस है, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे 2933 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे तो कितना बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस आ जाता होगा ना। तो कितने घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ से कितने घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का, ठीक है। लेकिन ये वाली जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली मरीडियन की वजह से कितने घंटे का डिस्टेंस रह जाता है, 1 घंटे का, ठीक है। क्योंकि ये इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से ही निकलती है, बीच से एकदम, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे 1 ही घंटे का यहाँ पे डिस्टेंस रह जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंडिया के स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स और यूटी के बारे में, ठीक है, इंडिया के स्टेट्स और यूटी के बारे में। ये यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं इंडिया के स्टेट्स और यूटी का, इंडिया का पॉलिटिकल मैप जिसको हम कहते हैं वही है। तो अगर हम पहले स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में यहाँ पे आता है हमारे पास, नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आता है हमारे पास ये हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है शिमला, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, राजस्थान जयपुर, बिहार यहाँ पे पटना, बिहार पटना, वेस्ट बंगाल कोलकाता, सिक्किम गंगटोक, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल, फिर है गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, तेलंगाना हैदराबाद, कर्नाटका बेंगलुरु, गोवा पणजी, कई लोग इसको पणजी भी बोलते हैं, ठीक है, ओडिशा भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश अमरावती, ठीक है। इसकी अभी कैपिटल यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बदल जाएगी, यहाँ पे विशाखापट्टनम बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अमरावती है। तमिलनाडु चेन्नई, कर्नाटका तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे सारे स्टेट्स हो गए 7 सिस्टर्स को छोड़कर, सारे स्टेट्स की मैंने आपको कैपिटल बता दी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को छोड़कर, क्योंकि उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, उनको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यूटीज़ की। यूटी की बात करें तो यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं यूटीज़ को, आप इस वाले मैप में यूटीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लद्दाख, यहाँ पे हमारा है लद्दाख, ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल, दमन एंड दीव दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी,
ठीक है। यनम भी पुडुचेरी का ही पार्ट है। अब इनकी कैपिटल भी देख लेते हैं। तो लद्दाख की है ले, लद्दाख की है ले, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू। विंटर कैपिटल जो है यहाँ की आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और समर कैपिटल भी कमेंट में बताइए कौन सी विंटर कैपिटल है, कौन सी समर कैपिटल है। चंडीगढ़ की कोई कैपिटल नहीं है क्योंकि वो खुद ही 2 स्टेट्स की कैपिटल है, ठीक है। इंडिया में एक लौती सिटी जो 2 स्टेट्स की कैपिटल है वो कौन सी है, हमारी यहाँ पे चंडीगढ़ है। दिल्ली इंडिया की कैपिटल। दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन एंड दीव। दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव एक यूटी है और इसकी कैपिटल है दमन एंड दीव, ठीक है। जिसको हम डी एंड एच, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, डी एंड एच, डी एंड डी, ठीक है, इससे इसको डिनोट करते हैं। डी एंड एच का मतलब है दादरा एंड नागर हवेली एंड डी एंड डी का मतलब है दमन एंड दीव, ठीक है। इसकी कैपिटल है दमन एंड दीव, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप। ये हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लक्षद्वीप का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ठीक है। तो इस आइलैंड का नाम है यहाँ पे मिनिकॉय, 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 ठीक है। इसका एरिया कितना है, 5 किलोमीटर स्क्वायर लक्षद्वीप, ठीक है। इसका लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, मिनिकॉय। इसका एरिया है 5 स्क्वायर किलोमीटर। अगला है हमारा यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसकी कैपिटल है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है, मेनलैंड इंडिया का नहीं, इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, ये हुआ। अब बात कर लेते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। तो ये रहा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप। यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है इसकी ईटानगर। असम की बात करें तो असम की कैपिटल है यहाँ पे हमारी दिसपुर। मेघालय शिलोंग। त्रिपुरा की है यहाँ पे हमारी अगरतला। मिजोरम की है अवाजोल। मणिपुर की है यहाँ पे इम्फाल, ठीक है। नागालैंड की है कोहिमा, ठीक है। ये हो गए हमारे 7 सिस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आप, और यहाँ पे एक मेन सोर्स ऑफ रिवर कौन सी है, तो यहाँ की मेन सोर्स ऑफ रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस मैप में कि यहाँ की मेन सोर्स ऑफ रिवर कौन सी है, मतलब मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सी रिवर है, यह है हमारी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ये किन किन स्टेट से फ्लो करती है, तो आपको ध्यान रखना है मेघालय से फ्लो नहीं करती है। ये यहाँ पे पूछ लेते हैं, लाइक कई लोगों को लगता है मेघालय से फ्लो करती है, बट नहीं, ये मेघालय से फ्लो नहीं करती है। ये मेघालय से बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये मेघालय है, ये जो है मेघालय है, ये मेघालय से फ्लो नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं मैप पे, ये मेघालय से फ्लो नहीं करती है। तो ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर हमसे कुछ चीज़ छूट गई हो इंक्लूड करना, तो वो भी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत।